प्यारा सा मुन्ना। एक बड़े से बगीचे के पास एक सुंदर सा तालाब हुआ करता था। उस तालाब के आसपास कई छोटे छोटे जानवर और पंछी रहते थे। उनमें से ही एक था हमारा मुन्ना। मुन्ना अपनी नाम की ही तरह एकदम प्यारा सा था। छोटे छोटे पंख, छोटे छोटे पैर, छोटी छोटी आंखें और छोटी सी चोंच। सबका लाडला था मुन्ना और अपनी माँ की आंखों का तो तारा था तारा। मुन्ना की माँ मुन्ना का बड़ा ख्याल रखती थी। उसके लिए छोटे छोटे नरम नरम दाने चुन चुन कर लाती थी और उसे बड़े प्यार से खिलाती थी। लेकिन मुन्ना का ध्यान हमेशा उन लाल लाल फलों पर रहता था जो बगीचे में लगे पेड़ों पर उगते थे। वो हमेशा कहता, माँ मुझे वो लाल लाल फल खाने हैं। और उसकी माँ कहती थी, अभी तुम बहुत छोटे हो मुन्ना, जब बड़े हो जाओगे तब मैं खुद तुम्हें खिलाऊंगी, लेकिन तब तक उस पेड़ से दूर ही रहना और वो फल खाने की सोचना भी मत। ये सुनकर मुन्ना हमेशा नाराज हो जाता और उन फलों को देखते देखते दाने चुगने लगता। एक दिन मुन्ना की माँ ने मुन्ना से कहा, मैं तुम्हारे लिए दाने लाने दूर जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊं कोई शैतानी नहीं करना, यहीं पर बैठे रहना, और हाँ, उस पेड़ की तरफ तो बिल्कुल मत जाना, समझे? मुन्ना ने सर हिलाकर हाँ तो कह दिया, पर जैसे ही उसकी माँ फुर्र करके उड़ गई वैसे ही वो भी जोर से भागा उस पेड़ की तरफ। पेड़ के नीचे बहुत से फल पड़े थे, एकदम लाल लाल। मुन्ना के मुंह में पानी आ गया। वो एक फल खाने को बढ़ा तो उसे माँ की बात याद आ गई। अभी तुम बहुत छोटे हो मुन्ना, जब बड़े हो जाओगे तब मैं खुद तुम्हें खिलाऊंगी, लेकिन तब तक उस पेड़ से दूर ही रहना और वो फल खाने की सोचना भी मत। लेकिन मुन्ना ने उस बात को दिमाग से हटा दिया और उसने एक फल फट से खा लिया। उसे खाते ही वो बड़ा खुश हुआ और बोला, अरे वाह, ये फल तो बड़ा मीठा है। माँ गलत कहती है, ये फल तो मुझे रोज खाने चाहिए, और एक नहीं 2-4 खाने चाहिए बस। ये कहकर मुन्ना फलों पे टूट पड़ा। उसने एक फल खाया, दूसरा फल खाया, तीसरा फल खाया, और जब चौथा खाने गया तो गड़बड़ हो गई। उस फल का बीज मुन्ना के नन्हे से गले में फंस गया। मुन्ना बड़ा घबराया। उसने बीज निकालने की कोशिश की, पर बीज निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने डर के मारे चीखने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसके गले से आवाज निकलना भी बंद हो गया। अब मुन्ना पूरी तरह से डर गया। उसके आंखों से आंसू आने लगे। उसे लगा कि उसे कुछ हो जाएगा और माँ को इस बात की खबर भी नहीं लगेगी। वो माँ को याद करके फूंट फूंट के रोने लगा, और तभी मुन्ना की माँ उड़ते उड़ते घर लौट आई। उसे देखकर मुन्ना दौड़ा दौड़ा उसके पास गया। वो बता भी नहीं पाया कि उसे क्या हुआ है, लेकिन उसे देखते ही माँ समझ गई। वो तुरंत उसे लेकर अपने पड़ोसी बगुले के पास ले गई और कहा, मुन्ना ने लाख मना करने पर भी वो लाल फल खा लिया है, और शायद उसका बीज उसके गले में अटक चुका है। तुम्हारी चोंच लंबी है, क्या तुम मुन्ना के गले से वो बीज निकाल सकते हो? बगुले ने कहा, क्यों नहीं, अभी निकाल देता हूँ। बगुले ने अपनी चोंच को साफ किया और बड़े आराम से मुन्ना के गले में अटके बीज को बाहर निकाल दिया। जैसे ही बीज निकला, मुन्ना के जान में जान आई और वो दौड़ा दौड़ा जाकर अपनी माँ को लिपट गया और रोते रोते बोला, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी माँ। आज के बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम जो कहोगी वही करूंगा। मुन्ना अब ठीक है और अपना सबक सीख चुका है। ये देखकर उसकी माँ प्यार से मुस्कुराई और मुन्ना को उसने अपने बाहों में ले लिया। ऐसी अद्भुत कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।